तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत में परेश और रेणुका के बीच गंभीर बातचीत होती है। परेश कहता है कि अगर साइली घर छोड़ देगी तो सचिन भी उसके साथ चला जाएगा। तो रेणुका इस पर कहती है कि अगर सचिन अपनी बीवी को घर और परिवार से ज्यादा महत्व देता है तो वो भी चला जाए, उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परेश इसे गलत मानता है और कहता है कि सचिन भी उसका बेटा है और इस तरह का रवैया उचित नहीं है। वो रेणुका को समझाता है कि वो हमेशा बेटों और बहुओं के साथ पक्षपात करती रही है। उसने सचिन से नफरत दिखाई, उसे डांटा और नीचा दिखाने की कोशिश की, जबकि सचिन और साइली दिल से नेक हैं। फिर आगे परेश चेतावनी देता है कि अगर रेणुका यही रवैया अपने दूसरे दो बेटों के साथ अपना दी तो वो कब का अपनी बीवियों को साथ लेकर घर से निकल चुके होते, जैसा कि वो खुद पहले कह चुका है। इस तरह परेश ने साफ कर दिया कि उसके बेटे और बहुएं यानी सचिन और साइली उसके कड़े शब्दों के बावजूद प्यार और सम्मान की उम्मीद रखते हैं, लेकिन अत्यधिक जिद और पक्षपात भविष्य में परिवार के लिए खतरा बन सकता है। फिर परेश एक आखिरी बार रेणुका से पूछता है कि तू बस मुझे इतना बता कि तू ये केस वापस ले रही है या नहीं। तो रेणुका कहती है कि मैं अपना निर्णय तुम्हें पहले ही सुना चुकी हूं परेश। तभी परेश कहता है, जिद एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज दुनिया में कहीं भी नहीं है और आज तू मेरी ये बात समझ नहीं रही है। अगर तू ऐसे ही बर्ताव करेगी ना तो तेरी ये जिद एक दिन तुझे ही लेकर डूबेगी। इतना कहकर परेश जाने लगता है और तभी जब वो दरवाजे पर पहुंचता है तो देखता है कि बाहर से तेजस और रोशनी आ रहे होते हैं। उसके बाद तेजस परेश को देखकर हैरान होता है और पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया। इसी बीच रोशनी भी परेश के पास आती है और पूछती है, काका आप भी काकू को लेने आए हैं क्या? तभी पीछे खड़ी रेणुका कहती है, अरे परेश तो मुझे केस वापस लेने के लिए कहने आए थे, मुझे लेने नहीं आए थे। तेजस ये सुनकर परेश को कहता है कि उसे लगा था कि परेश पहले ही रेणुका को घर लौटने के लिए मना ले चुका होगा, लेकिन वो तो यहाँ साइली के भाई के लिए आया है। तो परेश इस बात पर गुस्सा हो जाता है और तेजस और रोशनी को दूर हटने का इशारा करता है। दोनों पीछे हट जाते हैं और परेश वहां से चला जाता है। इधर तेजस और रोशनी जब अंदर आते हैं तो रेणुका उन्हें कहती है, देखा तेरे बाबा कैसे गुस्से में चले गए। तभी तेजस पूछता है कि जब परेश ने रेणुका से केस वापस लेने को कहा था तो रेणुका ने क्या जवाब दिया। तो रेणुका दृढ़ रहती है और साफ कहती हुई नजर आती है कि वो केस कभी वापस नहीं लेने वाली। तेजस उसका समर्थन करते हुए कहता है कि ये सही निर्णय है और ऐसे लड़के को माफी नहीं मिलनी चाहिए। उसके बाद रोशनी रेणुका से कहती है, काकू प्लीज आप घर चलिए ना, वो घर आपके बिना घर नहीं लगता और ये केस वापस लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो रेणुका कहती है कि रोशनी जब तक वो लड़की साइली घर पर कुंडली मारकर बैठी है ना तब तक मैं नहीं जाने वाली। तभी तेजस भी कहता है कि तू सही कह रही है आई, और मैं भी उन दोनों से बहुत परेशान हूँ और उन दोनों की वजह से तुझे अपना ही घर छोड़ना पड़ा और वो लोग वहां आराम से रह रहे हैं। मेरा बस चले ना तो इस सचिन और साइली दोनों को लात मार के घर से निकाल दूं। तो रेणुका तेजस को रोकते हुए कहती है, ऐसा कुछ मत करना, तू ऐसा करेगा और वो सचिन वापस तुझे मार मार के इतना रुलाएगा कि तू फिर आकर वापस मेरे पल्लू के पीछे छुप जाएगा और उन दोनों को घर से निकालने के लिए मैं अकेले ही काफी हूं। और इस बार अगर वो दोनों घर छोड़कर नहीं गए ना तो मैं उस घर में कभी नहीं आऊंगी। इधर दूसरी तरफ सचिन साइली को पूछ रहा होता है कि बाबा आए क्या। तो साइली कहती है कि अभी तक तो नहीं आए। तभी रिया कहती है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सचिन बोलता है कि ऐसे कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बाबा की बाइको के हाँ पर एक लड़के का भविष्य टिका है। तभी उतने में परेश लौटता है और सचिन पूछता है कि बाबा क्या बोली तेरी बाइको। तभी साइली बोलती है परेश को कि आपके चेहरे से पता चल रहा है काका कि काकू ने मना कर दिया होगा केस वापस लेने से। तो परेश बोलता है कि मैंने उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की लेकिन तेरी काकू जिद पकड़कर बैठी है। तभी सचिन बोलता है कि बाबा ऐसे कैसे हो सकता है कि तेरी बाई को तेरी बात नहीं मान रही है। तो परेश कहता है कि रेणु मेरी बात तब सुनती है जब उस बात से उसका कोई फायदा हो। तभी सचिन कहता है कि नहीं बाबा, तेरी बाई को तेरी बात मान सकती है और वो पक्का कुछ ना कुछ मांगी होगी, तो बता ना क्या मांगी वो। परेश इस पर कहता है कि रेणु केस वापस लेने के लिए तैयार है लेकिन वो चाहती है कि उससे पहले साइली ये घर छोड़ दे। तभी रिया वहीं खड़ी सवाल उठाती है कि अंकल वही क्यों घर छोड़कर जाएगी और ये कोई ऑफिस है क्या कि जिसका जब मन हुआ किसी को भी फायर कर दो। ये घर वहिनी का भी उतना है जितना हम सबका है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आंटी इतनी ज्यादा जिद्दी कैसे हो सकती है। तो परेश इस पर कहता है कि कुछ लोगों को मौके का फायदा उठाना अच्छी तरह से आता है रिया, पता नहीं रेणु कब से इतनी कठोर हो गई है। मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं सचिन और साइली यहीं कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। फिर परेश कहता है कि रेणु ने अगर केस वापस नहीं लिया तो कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा रास्ता देख लेंगे। तभी सचिन अचानक से भावुक होकर परेश से आकर गले लग जाता है। फिर सचिन कहता है कि तू जा बाबा आराम कर, मैं देखता है। तो परेश फिर चला जाता है और इधर रिया साइली को समझाती है कि वहिनी टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड आई एम श्योर कि आंटी भी टाइम के साथ रियलाइज कर ही लेंगी। इतना कहकर रिया भी चली जाती है। उसके बाद साइली आकर सचिन को पूछती है अब क्या करें सचिन। तो सचिन इस पर खामोश रहता है, कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ इधर सचिन और साइली वकील को कहते हैं कि रेणुका केस वापस लेने से इनकार कर रही है। तो वकील कहता है हैरानी से, तो आपकी मदर केस वापस लेने को तैयार नहीं है। तो सचिन कहता है कि मैं बहुत कोशिश किया पर क्या है ना, उसकी जिद हिमालय की चोटी से भी ऊंचा है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करने का है अभी।
इधर साइली भी बोलती है कि काकू बहुत जिद्दी है और वो गुस्से में भी है और वो यही चाहती है कि मेरा भाई जेल चला जाए। तभी वकील कहता है सचिन को कि आपकी मदर आपकी ही बात नहीं सुन रही, ऐसा केस तो मैंने पहली बार देखा है और आपने बताया था कि ये फैमिली मैटर है, तो मैं इस केस को उसी तरह से हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। पर आप पहले मुझे बता देते कि ऐसी बात है तो मैं इस केस को पहले ही कोर्ट में रेफर कर देता। अब अगर आपकी मदर मान जाती तो सारे काम 2 लाख में हो जाते, लेकिन अब तो कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे। तभी साइली हैरानी से पूछती है कि 5 लाख, ये क्या कह रहे हैं सर? तो वकील कहता है कि अगर पुलिस ने आपके भाई को पकड़ लिया ना तो पक्का जेल भेजकर ही मानेगी, और ऐसे केस में कम से कम 1 साल की जेल तो होती ही है। और ये मत समझिए कि मैं आप लोगों को डरा रहा हूँ, जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ। तो अब अगर आपके भाई को बचाना है आपको तो पैसों का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। तभी सचिन उस वकील से पूछता है दिलीप को बचाने का कोई और तरीका नहीं है क्या? तो वकील कहता है कि मैं दूसरे वकीलों की तरह नहीं हूं जिसे सिर्फ पैसों से मतलब हो। अब क्योंकि आपने बोला है कि ये फैमिली मैटर है तो मैं इसे कम से कम में खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। तो सचिन इस पर कहता है कि 5 लाख जो भाव आप बोल रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, तो किधर से लाएंगे हम लोग? तो इस पर वकील कहता है कि उसके पास भी और कोई चारा नहीं है। चोरी और लूट के मामलों में पुलिस पकड़ने के बाद बार बार जांच करती रहती है और ऐसे में दिलीप की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए देर करने पर दिलीप की ही परेशानी बढ़ेगी और भी। तो सचिन स्थिति को समझता है और तय करता है कि वो कुछ इंतजाम करेगा। इतना कहकर वो साइली को अपने साथ वहां से ले जाता है। इधर बाहर आने पर साइली सचिन को पूछती है कि इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा? तो सचिन गंभीर होते हुए कहता है कि वो भी यही सोच रहा है और बाबा की बाइक को तो जिद्दी है, केस वापस लेने से रही, और दिलीप कब तक अनिश के घर छुपा रहेगा ये भी नहीं पता। पुलिस आखिरकार एक न एक दिन अनिश के घर पहुंच ही जाएगी, इसलिए अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, पैसे जुटाकर मामले को सुलझाना ही होगा। दूसरे सीन में आकाश अपने ऑफिस में स्टाफ मीटिंग के लिए इंतजार कर रहा होता है, लेकिन कोई भी वहां मौजूद नहीं होता। वो थोड़ा निराश और असहज महसूस करता है। इसी बीच नीतू वहां आती है और देखती है कि आकाश बिल्कुल अकेला है, तो नीतू तुरंत माहौल को हल्का और उत्साही बनाती है। वो 2 शैंपियन मंगवाती है और आकाश को बताती है कि आज वो अपने रेस्टोरेंट की सफलता का जश्न मनाना चाहती है। वो ये भी कहती है कि ग्राहकों की वफादारी और प्यार का मुख्य कारण आकाश के हाथों का स्वादिष्ट खाना है और इसके लिए वो बेहद गर्व महसूस करती है। फिर नीतू आगे कहती है कि केवल आकाश की रेसिपीज की इतनी डिमांड है कि उसे रेस्टोरेंट की इवनिंग शिफ्ट पर परमानेंट रूप से काम करना पड़ेगा। ये निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि अधिकांश ग्राहक डिनर टाइम पर ही आते हैं और आकाश को अब अपनी टीम का नेतृत्व करना होगा। आकाश इस प्रस्ताव को लेकर थोड़ा चिंतित हो जाता है और बताता है कि इवनिंग शिफ्ट उसके लिए संभव नहीं है क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ भी है। तो नीतू इस पर समझाती है कि रेस्टोरेंट का प्रोफेशन इसी तरह चलता है और त्योहारी सीजन के दौरान परिवार डिनर के लिए आते हैं। वो जोर देती है कि आकाश की मेहनत और स्किल की वजह से ही उसकी इतनी डिमांड है और इसलिए जिम्मेदारी जरूरी है। तो फिर आकाश मन ही मन सोचता है कि अब वो ये बात रिया को कैसे बताएगा। वो इवनिंग शिफ्ट की जिम्मेदारी के बारे में सोचकर थोड़ा तनाव में होता है और समझ नहीं पा रहा होता है कि रिया इस बात पर कैसे रिएक्ट करेगी। दूसरी तरफ साइली रिया के साथ बैठी हुई होती है और उसे बताने लगती है कि वो और सचिन वकील से मिले थे। वकील ने साफ कहा कि केस को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें 5 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। ये सुनकर रिया हैरान रह जाती है क्योंकि इतनी बड़ी रकम जुटाना मुश्किल है। साइली खुद भी परेशान होती है और मानती है कि ये रकम उनके लिए लगभग नामुमकिन लग रही है। फिलहाल वो और सचिन सिर्फ पैसों का इंतजाम करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इधर रिया तुरंत मदद की पेशकश करती है लेकिन साइली मना कर देती है। उसका कहना होता है कि रिया हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है मगर इस बोझ को वो और सचिन अकेले ही संभालेंगे। रिया फिर भी जताने लगती है कि जैसे साइली और सचिन सबके लिए हमेशा मौजूद रहते हैं वैसे ही वो भी उनके लिए रहना चाहती है। इसके बाद दोनों सरप्राइज के लिए सजावट में जुट जाते हैं। साइली रिया को भरोसा दिलाती है कि उसका सरप्राइज आकाश के लिए जरूर खास होगा और आकाश को बहुत पसंद भी आएगा। ये सुनकर रिया थोड़ी राहत महसूस करती है। फिर बातों बातों में रिया सचिन के लिए अपना नजरिया बदलने की बात करती है। उसे लगता है कि पहले वो सचिन को सही नहीं मानती थी, लेकिन अब जब उसने देखा कि सचिन हर मुश्किल में साइली का साथ देता है, बाड़ू की पढ़ाई बचाने के लिए पूरी रात थाने में बैठा रहा और अपनी इज्जत दांव पर लगाई, तो उसका दिल बदल गया है। फिर साइली भी मानती है कि सचिन को लोग समझ नहीं पाते लेकिन वो अंदर से बेहद अच्छा इंसान है। तो रिया ये सब सुनकर कहती है कि वो भी सचिन और साइली से बहुत इंस्पायर्ड है। पिछले कुछ हफ्तों में उसके और आकाश के बीच बहुत झगड़े हुए लेकिन सचिन और साइली ने सबको संभाल लिया। अब वो चाहती है कि उसका रिश्ता भी उतना ही मजबूत और समझदारी से भरा हो। साइली फिर रिया को समझाती है कि शादीशुदा रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहता है। वो याद दिलाती है कि जिस दिन रिया गुस्से में घर छोड़कर गई थी वो बहुत गलत था और साइली को भी काफी बुरा लगा था। साइली कहती है कि छोटी मोटी बहस हर रिश्ते में होती है लेकिन घर छोड़ना समाधान नहीं होता। इंसान को शांत दिमाग से फैसला लेना चाहिए और यही उसने भी वक्त के साथ सीखा है। रिया को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो मानती है कि आंटी के घर छोड़कर जाने से सब बहुत अपसेट हुए हैं और अब उसे समझ में आ गया कि रिश्ता तोड़कर भागने से हालात और बिगड़ते हैं। वो साइली से फिर माफी मांगती है और वादा करती है कि आगे कभी ऐसी गलती नहीं दोहराएगी। अंत में फिर रिया साइली को भरोसा दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अगले सीन में तेजस अचानक रोशनी के पास आता है और उसका फोन मांगता है। रोशनी घबराई हुई महसूस करती है और मन ही मन सोचती है कि कहीं तेजस को उस पर शक तो नहीं हो गया। फिर जब तेजस दोबारा उससे फोन मांगता है तो रोशनी सवाल करती है कि उसे फोन की जरूरत क्यों है। तो तेजस कहता है कि उसे पैसों की बहुत तंगी है, स्टाफ की सैलरी, क्रेडिट कार्ड का बिल और नई डीलरशिप के लिए सामान खरीदना बाकी है। उसका कहना होता है कि उसे रोशनी के दोस्तों से पैसे वापस मांगने होंगे, चाहे उसे बुरा ही क्यों ना लगे। इतना कहकर वो फोन हाथ में ले लेता है। ये बात रोशनी को बेहद गुस्सा दिला देती है। वो तंज कसते हुए कहती है कि अगर भरोसा ही नहीं है तो साथ रहने का कोई मतलब नहीं। वो इतना कहकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तेजस उसे रोक लेता है। रोशनी नाराज होकर कहती है कि आधी रात में उसके दोस्तों को फोन करना उसकी इज्जत खराब कर देगा। फिर तेजस सफाई देता है कि वो सिर्फ नंबर लेना चाहता था और सुबह कॉल करता, लेकिन हालात ऐसे है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। इसके बाद वो फोन वापस रोशनी को लौटा देता है। रोशनी अब भी नाराज रहती है और कहती है कि इस तरह का व्यवहार उनके रिश्ते को चैन से जीने नहीं देगा। ये सुनकर तेजस टूट जाता है। वो मानता है कि रोशनी उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती है, लेकिन वो अपनी कमजोरियों की वजह से उसे मुश्किलों में डाल ही देता है। इसके बाद तेजस अपने दिल की बात कहता है कि रोशनी कितनी ईमानदार और ख्याल रखने वाली है और वो हमेशा उसे खुश देखना चाहता है। वो चाहता है कि जब रोशनी के पापा दुबई से लौटे तो उन्हें गर्व हो कि उनकी बेटी ने सही जीवन साथी चुना है। अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए तेजस रोशनी को गले से लगा लेता है। दूसरी ओर कहानी सचिन और साइली पर आती है। साइली परेशान होती है क्योंकि 5 लाख जैसी बड़ी रकम कहां से आएगी, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। सचिन उसे धैर्य दिलाता है कि मुश्किलों के बीच हमेशा कोई रास्ता निकलता है, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फिर साइली आगे बताती है कि ना उनके पास कोई बचत है और ना जमीन जायदाद बची है, तो सिर्फ एक गुल्लक। लेकिन सचिन साफ कहता हुआ नजर आता है कि उस गुल्लक को आखिरी सहारे की तरह बचाकर रखना होगा। दोनों फिर सोचते हैं कि डबल मेहनत करके पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं, अपना अपना काम करके, लेकिन इस तरह पूरी रकम जुटाने में बहुत समय लग जाएगा। फिर बातों बातों में साइली तेजस और काकू का जिक्र करती है। अगर काकू ने कमेटी के पैसे पार्टी में खर्च न किए होते तो उनका बोझ कुछ कम हो सकता था। तो सचिन ये सुनकर गुस्से में तेजस से पैसे वसूलने की सोचता है, मगर साइली उसे रोक लेती है। उसका कहना होता है कि अभी तेजस से कुछ भी हासिल नहीं होगा और इस मामले में काका भी परेशान हो जाएंगे। तभी साइली आगे कुछ पुराने शगुन के लिफाफे निकाल कर लाती है, जिन्हें उसने अब तक संभाल कर रखा होता है। उसका इरादा था कि इन्हें सपनों का घर बनाते समय खोला जाए, लेकिन अब हालात मजबूर कर रहे हैं खोलने के लिए। फिर दोनों मिलकर लिफाफों से पैसे गिनते हैं, लेकिन रकम सिर्फ 20,000 निकलती है। तो साइली निराश हो जाती है, जबकि सचिन उसे समझाता है कि हर छोटी मदद भी बड़ी होती है। साइली कहती है कि 5 लाख के सामने 20,000 कुछ नहीं, शायद अब गुल्लक को खोलने का समय आ गया है। मगर सचिन उसे भरोसा दिलाता है कि वो कोई रास्ता निकाल लेगा, बस साइली उसका साथ देती रहे। तभी साइली हैरान होती है कि सचिन इतने कठिन समय में भी इतना मजबूत कैसे रह पाता है। तो सचिन कहता है कि उसकी ताकत ही साइली है। इसके बाद साइली डर जताने लगती है कि क्या वे बाड़ू को बचा पाएंगे। तो सचिन वादा करता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। फिर थके हारे दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर सोने चले जाते हैं। दूसरे सीन में रिया पूरी शाम आकाश का इंतजार करती है, लेकिन उसके देर से आने पर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। उसने जो सरप्राइज तैयार किया होता है वो नाराजगी में उसे बर्बाद कर देती है। आकाश फिर जैसे ही घर पहुंचता है, रिया अपनी नाराजगी जाहिर करती है। उसे लगता है कि आकाश अब उसकी मेहनत और भावनाओं को महत्व नहीं देता। आकाश फिर रिया को समझाने की कोशिश करता है कि देर होना उसकी मजबूरी थी, लेकिन रिया कहती है कि वो बहुत हर्ट है क्योंकि उसने पूरी दिन मेहनत की, साइली से भी मदद ली, लेकिन सब बेकार चला गया। उसे लगता है कि आकाश उसे हल्के में लेने लगा है और नीतू को ज्यादा अहमियत देने लगा है। तभी आकाश सच कहता है। दरअसल रेस्टोरेंट में उसके लिए एक सरप्राइज प्रमोशन रखा गया था। उसी सेलिब्रेशन में उसे रोक लिया गया और इसी वजह से वो देर से लौटा। उसे सीनियर शेफ का पद मिला है, जो उसके करियर का बड़ा पल था। मगर अफसोस इस बात का है उसे कि वो अपनी पत्नी से किया वादा पूरा नहीं कर पाया। वो मानता है कि प्रमोशन की खुशी भी अधूरी है क्योंकि रिया खुश नहीं है। यह सुनकर रिया को एहसास होता है कि उसने जल्दबाजी में ओवर रिएक्ट कर दिया और आकाश के लिए इतना बड़ा दिन होते हुए भी उसकी खुशी छीन ली। दूसरे सीन का फोकस साइली और सचिन पर दोबारा शिफ्ट होता है। साइली दिलीप की चिंता में रो रही होती है। उसकी सिसकियां सुनकर फिर सचिन जाग जाता है और उसका हाथ थाम लेता है। साइली भी उसका हाथ पकड़कर चैन से सो जाती है। इधर सचिन मन ही मन उसे भरोसा दिलाता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो, वो उसे और उसके अपनों को कभी कुछ होने नहीं देगा। और इसी भावुक मोड़ पर आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।